नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का असम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बुलेट प्रूफ कांच बंदूक की गोली को कैसे रोक लेता है? इस कांच में ऐसा क्या होता है जिस वजह से इस पर बंदूक की गोली का भी कोई असर नहीं होता है? और इस बुलेट प्रूफ कांच को आखिर कैसे बनाया जाता है? ये कांच इतना मजबूत कैसे होता है? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कमाल के वीडियो को। दोस्तों, आपने बुलेट प्रूफ कांच के बारे में तो जरूर सुना ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि इस बुलेट प्रूफ कांच पर बंदूक की गोली का कोई असर नहीं होता है। लेकिन इस कांच पर बंदूक की गोली का असर क्यों नहीं होता, ये समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि इस कांच को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो बुलेट प्रूफ कांच साधारण कांच की अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट की एक लेयर डालकर बनाया जाता है और इस प्रोसेस को जनरली लैमिनेशन कहा जाता है। और ये पॉलीकार्बोनेट इस कांच यानी कि ग्लास को एक असामान्य मजबूती और लचीलापन देता है। यानी लैमिनेटेड ग्लास की परतों का इस्तेमाल करके बुलेट प्रूफ ग्लास बनाया जाता है। और यहाँ पर ये जितनी ज्यादा परतें यानी कि लेयर होंगी, वो कांच उतना ही मजबूत होगा और वो उतनी ही ज्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा। और आपको बता दूं कि ये पॉलीकार्बोनेट ग्लास को एक असामान्य मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। और इस कांच के बीच में ऐड किए गए कुछ अन्य पदार्थों में आरमैक्स, साइरोलोन, मैक्रोक्लियर, लैक्सन और टूफाक जैसे पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा ये कांच 7 से 75 मिलीमीटर के होते हैं और इसका मतलब ये है कि ये कांच काफी मोटे और वजनदार होते हैं। अब सवाल आता है कि ये बुलेट प्रूफ कांच बुलेट यानी कि बंदूक की गोली को कैसे रोकता है? तो जब बुलेट प्रूफ ग्लास पर बंदूक की गोली चलाई जाती है तो इसकी बाहरी लेयर में छेद हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो पॉलीकार्बोनेट की लेयर मौजूद होती है, जिसे आमतौर पर प्लास्टिक की लेयर भी कहा जाता है, वो इस बुलेट यानी कि बंदूक की गोली की ऊर्जा को सोख लेती है और बाकी दूसरी लेयर में बांट देती है। जब बंदूक की गोली कांच पर पड़ती है तो उससे निकलने वाली पावर या एनर्जी अपने निशाने पर पड़ने की बजाय एक बड़े एरिया में फैल जाती है और इसी वजह से बंदूक की गोली का असर काफी कम हो जाता है और कुछ इस तरह से गोली कांच की आखिरी लेयर को पार नहीं कर पाती है। दोस्तों, आज के आधुनिक बुलेट प्रूफ ग्लास केवल लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लास का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसका आविष्कार फ्रांसीसी रसायन शास्त्रज्ञ के द्वारा किया गया था और इन्होंने 1909 में इस पर एक पेटेंट भी करा लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल उन बिल्डिंग्स की खिड़कियों में किया जाता है जिन्हें इस तरह की सुरक्षा की जरूरत होती है। इसके अलावा ज्वेलरी शॉप, दूतावास यानी कि एम्बेसी में और सैन्य और कुछ पर्सनल वाहनों में भी इस बुलेट प्रूफ ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। आपने फिल्मों में ये कई बार देखा होगा कि जब बुलेट प्रूफ ग्लास पर गोलियां चलाई जाती हैं तो उस कांच पर सिर्फ एक निशान पड़ता है, लेकिन उसके अंदर गोली आर पार नहीं हो पाती है। जबकि अगर सामान्य ग्लास पर इस तरह से गोली चलाई जाए या फिर उस कांच पर किसी चीज से हमला किया जाए तो उस कांच के एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जबकि बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ ऐसा नहीं होता है। तो बुलेट प्रूफ ग्लास और साधारण ग्लास में ये एक अंतर होता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि बुलेट प्रूफ ग्लास क्या होता है, ये कैसे काम करता है और बंदूक की गोली को ये कांच कैसे रोक पाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।